कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर वर्टेक्स। ठीक है, हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, थ्योरी नहीं आएगी लेकिन ये आ जाएगा कि कंप्लीट ग्राफ ये है, इसकी ये प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है, तो ये थ्योरी ही तो आती है और क्वेश्चन आएगा कंप्लीट ग्राफ में, मतलब थ्योरी ही तो आती है, क्वेश्चन कोई वैसा नहीं आएगा बहुत बड़ा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें सीखोगे, पढ़ते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि इसमें कह सकते हैं कि ईच वर्टेक्स कनेक्टेड टू connected to another vertex, every another vertex। ठीक है, हर वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अरे यार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हो, नहीं आता है तो हम 1 घंटे क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ, नहीं आता है तो 1 घंटे क्यों खराब कर रहे होते? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लिखा है ना, सब्जेक्ट पढ़ो उसमें, जेएनयू में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है ग्राफ थ्योरी आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ जो है, देखो ग्राफ नहीं लिख के आएगा वहां पे, अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर ये आ जाता है। ठीक है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही ये टॉपिक है आपका। देखें, तो यहाँ पर हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, जैसे मान लो ये आपके पास वर्टेक्स हैं 4। ठीक है, या मान लो ये 3 वर्टेक्स हैं, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। तो ये जो है ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये वाला वर्टेक्स इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये वर्टेक्स इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट ग्राफ है, इसको हम लोग K3 बोलते हैं। K3 का मतलब 3 वर्टेक्स लेकर के जो ग्राफ बनाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं K3। ठीक है, फिर ऐसे ही जैसे मान लो ये वर्टेक्स है, ये आपका ग्राफ है, तो इसमें देखो आप अगर इस तरीके से बना देते हो तो हर ये वाला वर्टेक्स अगर बात करें, ये वर्टेक्स, तो ये बचे हुए तीनों वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये वाला वर्टेक्स बचे हुए तीनों वर्टेक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस टाइप के जो ग्राफ हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? कंप्लीट ग्राफ। इसको हम लोग K4 बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर बात करें कि आपके पास 5 वर्टेक्स हैं। ठीक है, कितने वर्टेक्स हैं? 5। तो देखो कैसे बनेगा, ये आपका बन जाएगा क्या? कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वर्टेक्स V1, ये V2, ये V3 और ये V4 और ये V5, तो ये हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, इससे 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 इससे, ये वाला हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं K5। ठीक है, K5। तो इस तरीके से सारे जो हैं वो हमारे वर्टेक्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उसको कंप्लीट ग्राफ बोला जाता है। अब अगर इसमें एक बात हम लोग समझें ध्यान से, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ एजेज। ठीक है, कितनी एज होंगी इसके अंदर टोटल? जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर कितनी एज होंगी? तो जितने वर्टेक्स हैं उतने में से कोई भी 2 वर्टेक्स उठा लो तो आपका एक एज बनती है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि टोटल जो एज होंगी वो NC2 एज होंगी। कितनी एज होंगी? NC2 एज होंगी। तो जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ एजेज इन द K5। ठीक है, तो K5 में कितनी एजेज होंगी? 10 होंगी। ठीक है, 10 होंगी। यहां पर अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए नंबर ऑफ एजेज इन K5, तो K5 में कितनी एजेज होंगी? 5C2। तो 5C2 मतलब 10। आप गिन भी सकते हो, यहां पर 4 बाहर वाली, 2 अंदर वाली, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल हमारी जो है वो 10 एज हो जाएंगी। आप बात को समझ पाए कि नहीं? बोलो, तो ये बात आपको क्लियर हो पाई कि नहीं भाई? जल्दी से बोलो यस और नो।
ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक हैंड शेकिंग थ्योरम होती है। ठीक है, कौन सी थ्योरम होती है? हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम, या इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ डिग्री, सम ऑफ डिग्री। ठीक है, और ये थ्योरम क्या कहती है, इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो ये थ्योरम ये कहती है कि सभी, पहले हम लोग डिग्री समझ लेते हैं क्या होती है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म समझ लेते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान लो आपके पास ये ग्राफ है और ये ग्राफ बना हुआ है, ये वर्टेक्स v1, ये वर्टेक्स v2, ये वर्टेक्स v3 और ये वर्टेक्स v4। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि डिग्री ऑफ v1 की डिग्री कितनी है, तो जितने इससे एज निकलती हैं उसको बोला जाता है डिग्री। तो v1 से कितनी एज निकल रही है? 2, तो इसकी डिग्री 2 है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें v2 की, तो इसकी डिग्री कितनी है? v2 की डिग्री है 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिग्री बोलते हैं, जितने किसी भी वर्टेक्स से जितनी एज निकलती हैं उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ये क्लियर हो गई बात। अब अगर हम लोग इसके आगे की बात करें तो दो बातें और होती हैं। ये तो हमारा कैसा है, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो डायरेक्टेड ग्राफ हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है इन डिग्री और एक होती है आउट डिग्री। ठीक है, क्या होती है? इन डिग्री और आउट डिग्री। जैसे अगर मान लो आपके पास ये ग्राफ है कोई भी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये वर्टेक्स v1, वर्टेक्स v2, वर्टेक्स v3, वर्टेक्स v4। यहां पर आपसे कहा जाए इन डिग्री v1 की इन डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि v1 की तरफ कितने आ रही हैं? 1। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको इन डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि v2 की इन डिग्री कितनी है? इन डिग्री, तो v2 की अगर बात करें तो v2 की तरफ आ रहे हैं 2, एक ये और एक ये, तो ये कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे आउट डिग्री का मतलब होता है जितने बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिग्री क्या होती है, और लूप जो है वो आपकी 2 डिग्री रखता है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ठीक है, लूप की डिग्री 2 होती है, एक लूप की 2 डिग्री। ठीक है, एक लूप की 2 डिग्री। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक लूप लगा होता, एक यहां पर लूप लगा होता, तो v2 की कितनी डिग्री होती? बोलो सब लोग, बताओ भाई कमेंट करके, v2 की कितनी डिग्री होती? v2 की कितनी डिग्री होती? जल्दी से बताएं। अगर यहां पर एक लूप होता तो v2 की डिग्री कितनी होती? v2 की डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, इस सीन में 3 हो जाएगी, मतलब ये 2 डिग्री तो ये हो गई, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, और एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, तो v2 की 5 डिग्री। ठीक है, v2 की कितनी डिग्री? 5, क्योंकि एक लूप की 2 डिग्री। ठीक है, मतलब ये समझ लो v2 से कितने लोग आकर के जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग जुड़ रहे हैं? 5 लोग, तो यहां पर इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अब देखो ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी ग्राफ है उसमें सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम लिया जाए, सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम लिया जाए, तो ये 2 टाइम्स और उनकी एज जितनी होंगी उसके बराबर होता है। ये हमारा यहाँ पर रूल कहता है। क्या रूल कहता है? रूल ये कहता है, ये हैंड शेकिंग थ्योरम है वो ये कहती है कि सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के बराबर होता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल से देखें, जैसे मान लो आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है v1, v2, v3 और v4। तो यहां पर अगर देखें तो v1 की डिग्री है 2, v2 की डिग्री है 2, v3 की डिग्री 2, v4 की डिग्री 2, और अगर देखोगे तो इसके अंदर एजेस कितनी है? 4, तो इसका मतलब ये 8 के बराबर हो गया। तो इधर भी 8 आएगा, इधर भी आएगा। मान लो यहां पर ऐसे होता, ठीक है, तब भी आप देख सकते हैं कि अब अगर यहां पर देखोगे, अब अगर यहां पर देखेंगे आप, डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 प्लस डिग्री ऑफ v3 और प्लस डिग्री ऑफ v4, डिग्री ऑफ v4 बराबर कितना?
ये निकाल लो और एक चीज निकाल लो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेज। तो यहाँ पर अगर 2 इंटू एजेज की बात करें तो 10 है, ठीक है कि नहीं, 2 इंटू 10। तो देखो क्या इससे 10 आएगा, तो डिग्री ऑफ V1 की डिग्री कितनी है 2, V2 की डिग्री 3, V3 की डिग्री 3 और V4 की डिग्री 2, तो इससे भी कितना आया 10 आया। तो ये थ्योरम यही कहती है, क्या कहती है कि कोई भी ग्राफ अगर आपके पास है, सिंपल ग्राफ बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल बोलो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, सिंपल का मतलब लूप अगर नहीं है उसमें, या ऐसे नॉर्मली कह भी सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्राफ है उसमें डिग्री का सम बराबर होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एजेज के। बात क्लियर हो पाई आपको कि नहीं, बोलो, बात क्लियर हो पाई कि नहीं। डिग्री का सम बराबर होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेज के, बोलो। लूप नहीं लेते हैं, सिंपल ग्राफ की बात होती है, सिंपल ग्राफ की, ठीक है, ज्यादातर। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब इसका अगर हम लोग देखें तो आप ये समझ गए कि ये क्या कहती है, ये कहती है सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम 2 इंटू एजेज के बराबर होती है। तो इसी पर बेस आप अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकते हो कि सभी डिग्री का सम, वर्टेक्स की सभी डिग्री का सम इवन होगा हमेशा। क्यों इवन होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एजेज लो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो सम ऑफ डिग्री इज ऑलवेज इवन, सभी डिग्री का सम जो है वो कैसा होता है, इवन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पर आगे देखो अगर, तो यहां पर अगर देखो सम ऑफ इवन डिग्री इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ इवन डिग्री इज ऑलवेज इवन, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम ये ग्राफ बनाएं तो इसमें इवन डिग्री के वर्टेक्स कितने हैं 4, इसमें इवन डिग्री के वर्टेक्स कितने हैं 4। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो इवन डिग्री के वर्टेक्स, हम ये बता रहे हैं वर्टेक्स, सम ऑफ इवन डिग्री, सम ऑफ वर्टेक्स ऑफ इवन डिग्री कर लो, सम ऑफ वर्टेक्स जितने, अगर कोई भी ग्राफ है उसमें इवन डिग्री वाले, अगर इवन डिग्री वाले वर्टेक्स काउंट करोगे वो भी इवन आएंगे। जैसे यहाँ पर इवन डिग्री वाले कितने वर्टेक्स हैं 4, तो यहाँ पर कितने आए, ये वैल्यू कितनी आई इवन। ऐसे ही अगर यहाँ पर इवन डिग्री वाले देखें तो इवन डिग्री का एक ये वर्टेक्स एक ये वर्टेक्स, तो कितनी वैल्यू आई 2। इसका मतलब कोई भी ग्राफ हो, जैसे मान लो ये बनाओ आप, मान लो आप ये बनाओ, ठीक है। तो इसमें अगर इवन डिग्री देखोगे तो एक इवन डिग्री इसकी है, एक इवन डिग्री इसकी है, एक इसकी है, और 1 2 3 1 2 3 1 2, नहीं ऐसे नहीं ये हटा दो, ठीक है। मतलब इनका ये कहना है कि इवन डिग्री को जोड़ोगे तो इवन आएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पहले से ही पता है कि अगर सबको इवन को जोड़ोगे तो इवन आना ही है, ठीक है। इवन को अगर जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, इवन, ठीक है।